और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी का? उम्मीद है ठीक ठाक है, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त शानदार जानदार झकास होंगे आप। पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे मेरे बच्चे। आज हम लोग क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे लेंस, है ना। पीछे हमने दर्पण पढ़ा रखा है। क्लास 10th का जो दर्पण वाला भाग है वो मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई लेंस, है ना। तो हम लोग जानेंगे लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर जो लेंस होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, फिर इससे छोटी छोटी संबंधित जो परिभाषा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद से इतनी बात जानने के बाद जो भी परिभाषा है जब हम लोग जान जाएंगे, तो छोटी छोटी बातें हैं मेरे भाई, जब उसको जान जाएंगे हम लोग तब जा कर के प्रतिबिंब का बनना हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। कब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, इस बातों को हम लोग समझेंगे। लेकिन वो बात जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि लेंस होता क्या है या लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। फिर लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। इसके बाद से जो छोटी छोटी परिभाषा है उसको जानेंगे। तो ये बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपसे बात कहना चाहेंगे मेरे भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है कि नहीं। आपका प्यार आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है मेरे बच्चे। तो इतना काम आप लोग ज़रूर करिएगा। जितने बच्चे होंगे आपके साथ पढ़ने वाले उन सबों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आपको केवल काम इतना ही है, ठीक है। इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको, बस आपको काम इतना ही करना है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, जो आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सकें, ठीक। बाकी तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बार हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए लेंस, लेंस किसे कहते हैं। पहली बात तो ये बात हो गया, जब हम लेंस पढ़ना चाहेंगे तो लेंस पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेंस किसे कहते हैं या लेंस क्या होता है। तो आप क्या बताओगे? क्लास 10 में हो, 12 में रहते तो कहा दिया जाता है कि आप क्लास 10th में इस चीज़ को पढ़ लिए होगे, लेकिन यहाँ तो आप नई बात है। हमने कहा लेंस क्या होता है। अब देखो, जैसे अगर तुम्हारे घर में कोई चश्मा लगाता होगा तो लोग पूछते होंगे यार इसमें कौन सा लेंस लगा है, तो कौन सा लेंस, या ये मेरा ही जो चश्मा है ये लेंस ही है। और दर्पण में तुम लोग पढ़े होगे कि वो अपारदर्शी होता है और ये क्या होता है भाई, पारदर्शी। अगर इधर हम इस मार्कर की, या ये हमारा वस्तु का काम कर रहा है, इधर रख रहा हूँ तभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा और इधर रख रहा हूँ तो भी हमें मार्कर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो लेंस है ये पारदर्शी है। लेंस क्या है? पारदर्शी है। कह रहा है कि लेंस के दोनों तरफ अगर वस्तु को रखा जाएगा तो वस्तु दिखाई देगा, लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं था। दर्पण में, दर्पण के सामने हम वस्तु को रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब बन रहा था, या दर्पण में वो वस्तु दिखाई दे रहा था। लेकिन लेंस में मेरे भाई कह रहा है दोनों तरफ वस्तु दिखाई, यानी लेंस के आगे या पीछे कहीं भी वस्तु रखोगे तो वो वस्तु हमें दिखाई देगा। इसका मतलब कि इतना तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि लेंस क्या है? पारदर्शी है। लेंस क्या है भाई? पारदर्शी है। तो बताओगे कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, पहले सुन लो, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली वक्र पृष्ठ, समझिए इस बात को, जो दो गोली वक्र पृष्ठ अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। मैंने क्या बोला कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय वक्र पृष्ठ, जो दो गोलीय वक्र पृष्ठ अथवा एक गोलीय और एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है ना।
हमने कहा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली वक्र पृष्ठ अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, जरा समझो, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बात लिखा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली वक्र पृष्ठों से, इसका मतलब 2 गोली वक्र पृष्ठ। जरा समझो कैसा कैसा इसमें गोली वक्र पृष्ठ होगा, उस पर हम बात अभी आगे करेंगे। अभी परेशान मत, पेशेंस रखिएगा। बस अब इतना जानिए कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 2 गोली वक्र पृष्ठ अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से क्या होता है? घिरा होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा होता है अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। अब हम लोग जानेंगे यार उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। यहाँ तो हमने जान गया कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 2 गोली वक्र पृष्ठ अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से क्या होता है? घिरा होता है। अब हम लोग जान गए यार लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक उत्तल लेंस होता है और एक क्या होता है भाई? अवतल लेंस होता है। तो जरा बनाओ उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो पहले समझ लो, ये हम लोग का हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो ये हो गया बाबू अवतल लेंस। ये हम लोग का अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया और ये क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस का ये फिगर हो गया, अवतल लेंस का ये फिगर हो गया। लेकिन हमने लिखा है यार कि ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस तुम्हारे दिमाग में आएगा पहली बात कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे मेरे भाई कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बताओगे कि उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। देखो, किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो उत्तल लेंस में हम लिख देते हैं कि किनारों पर पतला, किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है ना? उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस की बात करोगे तो जब भाई अवतल लेंस की बात करोगे तो इसमें समझ लो करे कि किनारों पर मोटा, समझ लो यहाँ देख लो, ये किनारों पर क्या था? पतला और बीच में मोटा। लेकिन अगर अवतल लेंस की बात करोगे तो बोलोगे कि ये किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है? पतला होता है। देखो ये बीच में दबा हुआ है ना, तो ये बीच में क्या होता है? पतला होता है और किनारों पर क्या होता है? मोटा। तो इसको लिख देंगे मेरे भाई कि किनारों पर मोटा अवतल लेंस, बोलोगे अवतल लेंस किनारों पर मोटा तथा किनारों पर मोटा तथा मत करो और लिखो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है ना? किनारों पर पतला, किनारों पर मोटा, देखो किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है? पतला होता है। ये हम लोग का हो गया मेरे भाई अवतल लेंस और ये हो गया हम लोग का उत्तल लेंस। अभी परिभाषा आप मत जाना, ठीक है? केवल परिभाषा को तुम लोग पढ़ लो कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई दे। पारदर्शी माध्यम है जो 2 गोली वक्र पृष्ठ अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से क्या होता है? घिरा होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं हमने बता दिया। एक उत्तल लेंस हो गया और एक क्या हो गया भाई? अवतल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं? किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है? पतला होता है। एक बार जरा हम लोग परिभाषा पे चलेंगे। एक बार कहाँ चलेंगे मेरे भाई? परिभाषा पर चलेंगे, ठीक है? एक बार परिभाषा पर चलेंगे हम लोग। देखो लिखा लेंस एक ऐसा पारदर्शी जो 2 गोली वक्र पृष्ठ, क्या लिखा? जो 2 गोली वक्र पृष्ठ। तो गोली वक्र पृष्ठ की अगर बात कर रहा है तो अब इसमें तुम सोचिए यार दोनों वो गोली वक्र पृष्ठ हैं कहाँ? है कि नहीं? ये बात सोचने वाली है कि अगर यहाँ पर गोली वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है तो वो दोनों गोली वक्र पृष्ठ तो दिखना चाहिए हमें। बोलो हाँ या ना? तो कहोगे हाँ बिल्कुल दिखना चाहिए।
तो वो दोनों गोली वक्र पृष्ठ कहाँ हैं, इस बात को हम लोग को समझना है। अब जरा समझो, कह रहा है कि ये एक पृष्ठ हुआ और ये एक पृष्ठ हुआ। अब जरा समझो मेरे भाई, अगर इसको मैं ऐसे अगर बना दूं तो इस पृष्ठ के द्वारा एक गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? होगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखो, ये एक पृष्ठ है और इसके द्वारा अगर मैं ऐसा करूं तो एक ऐसे गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम बोलो बिल्कुल बनेगा। और ये क्या कहा था? दो गोली वक्र पृष्ठ। तो देख लो, ये एक पहला गोली वक्र पृष्ठ हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा गोली वक्र पृष्ठ हो गया। हमने क्या कहा? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली वक्र पृष्ठ, अभी केवल यहीं तक पढ़ना। तो देखो, ये इधर एक गोला बन गया इस पृष्ठ के द्वारा और ये इस पृष्ठ के द्वारा एक गोला बन गया। उसी तरह से अगर हम इसमें बात करेंगे तो देखो, ये हमारा पहला पृष्ठ हो गया और इसके द्वारा अगर ऐसे बनाओगे तो एक गोला बनेगा, कहोगे बिल्कुल बनेगा एक गोला। ठीक है, कह रहा है ये एक हमारा पृष्ठ है और इसके द्वारा भी बनाओगे तो एक गोला ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम लोग कहोगे ये तो बिल्कुल ही बनेगा। ठीक, इसका मतलब क्या समझ गए? यहाँ तक तो परिभाषा समझ गए होगे। हमने यही कहा था कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली वक्र पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। अभी इसको छोड़ दो, एक गोली और समतल वाले छोड़ दो, अभी केवल गोली तक देखना। तो दोनों में यहाँ भी दो गोला बना और यहाँ भी दो गोला बन गया। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अच्छी बात है मेरे भाई। अब जरा समझो, उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है ना? उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है। तो उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, इस चीज़ को ज़रा हम लोग समझ लेते हैं मेरे भाई। उत्तल लेंस ये अगर मैं बना दिया तो इससे तुम समझ गए होगे कि उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। एक होता है द्वि उत्तल लेंस। क्या होता है मेरे भाई? द्वि उत्तल लेंस। फिर दूसरा होता है समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस। और एक होता है अवतला उत्तल लेंस। अवतला उत्तल लेंस। समझो, उत्तल लेंस कितने प्रकार का हो गया? तीन। द्वि उत्तल, समतल उत्तल लेंस और क्या हो गया? अवतला उत्तल लेंस। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि यार कि द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, फिर अगला बात समतल उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उसके अगला बात अवतला उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो समझो मेरे भाई, द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं? देखो कितना सुंदर नाम है, द्वि माने दो और उत्तल। कह रहा है कि इसमें दोनों भाग उत्तल होते हैं। द्वि उत्तल लेंस में बताओगे कि दोनों ही भाग क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। दोनों भाग क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। देख लो, दोनों भाग क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। ठीक है कि नहीं? अभी और इसमें चर्चा करेंगे कि क्यों दोनों भाग उत्तल होते हैं, कैसा होता है, उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी केवल ये परिभाषा है, अभी आगे बहुत डिटेल से इसकी चर्चा होगी। समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस, तो कह रहा है कि समतल उत्तल लेंस क्या होता है? तो बताओगे एक भाग समतल। देखो, समतल और उत्तल यानी एक भाग समतल और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? उत्तल। एक भाग समतल होगा और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? कमेंट जरूर करना। तो समतल पहले बनाओ, ये हो गया समतल। उत्तल, तो ये हो गया हम लोग का उत्तल, हो गया समतल उत्तल। तो कोई पूछेगा समतल उत्तल लेंस, बता देना प्यार से कि एक भाग समतल और दूसरा भाग क्या होता है? उत्तल होता है। अब यहाँ पर लिखा अवतला उत्तल। देखो, अवतला और उत्तल यानी एक भाग अवतल होगा और दूसरा भाग क्या होगा? उत्तल होगा। तो बना दो मेरे भाई, एक भाग अवतल और दूसरा भाग क्या हो गया? उत्तल हो गया। है कि नहीं? अवतल देखो, ये वाला जो भाग था ना, ये वाला, ये यहाँ बन गया, ये हो गया अवतल। और ये वाला जो भाग है ना उत्तल वाला, ये यहाँ मैंने बना दिया। ठीक है, तो अवतला उत्तल में बता देना कि एक भाग अवतल दूसरा भाग उत्तल। समतला उत्तल में एक भाग समतल दूसरा भाग क्या हो जाएगा? उत्तल। द्वि उत्तल लेंस में दोनों भाग क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। अब उसी तरह मेरे भाई अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? तो बताओगे ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। द्वि अवतल लेंस क्या हो जाएगा? द्वि अवतल लेंस। उसके बाद जाएगा समतल अवतल लेंस।
समतल अवतल लेंस। और हो जाएगा फिर उत्तला अवतल लेंस, उत्तला अवतल लेंस, है ना। द्विअवतल लेंस, फिर समतल अवतल लेंस और उत्तला अवतल लेंस। चलो भाई, तो द्विअवतल लेंस, द्विअवतल यानी दोनों भाग क्या होंगे, अवतल होंगे। यही वाला दोनों भाग क्या हो जाएगा भाई, छोटा छोटा बना दे रहे हैं। द्विअवतल लेंस में बता देना, द्वि माने दोनों, अवतल यानी दोनों ही भाग क्या होते हैं, अवतल होते हैं। समतल अवतल लेंस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, समतल अवतल लेंस यानी समतल अवतल, एक भाग समतल होगा, है ना, एक भाग क्या हो जाएगा, समतल होगा, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। देखो, है ना, ये वाला भाग क्या हो गया, समतल हो गया, और ये वाला जो भाग था ना वो मैंने यहाँ बना दिया। तो समतल अवतल लेंस यानी एक भाग समतल और दूसरा भाग देखो समतल और अवतल, तो समतला अवतल लेंस, इसको समतला अवतल लेंस बोलते हैं। तो हमने बस समझने के लिए आपको लिख दिया समतल अवतल लेंस। ये समतला, देखो समतला अवतल लेंस होता है मेरे भाई। उसके बाद से लिखा है यहाँ पर उत्तला अवतल लेंस, यानी उत्तला अवतल होता है, हमने आपको समझने के लिए लिख दिया उत्तल अवतल लेंस, है ना। उत्तल अवतल लेंस ये होता है उत्तला अवतल लेंस। यहाँ और यहाँ मिलकर आ बना देता है, हिंदी की बात है मेरे भाई, ये और मिलकर आ बन जाता है, तो उत्तला अवतल लेंस हो जाता है। ठीक है, चलो जी, तो ये हो जाता है मेरे बच्चे उत्तला अवतल लेंस। चला जा, चलो देख लो बाबू, उत्तला अवतल लेंस क्या होता है, यानी एक भाग उत्तल और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, अवतल। एक भाग उत्तल और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, अवतल। मैं यहाँ इसको बना दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, इस वाले बात को मैं यहाँ उत्तला अवतल, तो पहले बना दो उत्तल, ठीक है, देखो उत्तल फिर अवतल, उत्तल और क्या हो गया, अवतल, ये हो गया अवतल। यानी देखो इसमें का ये वाला भाग मैंने ले लिया यहाँ उत्तल, और इसमें का देखो ये वाला भाग ले लिया अवतल। बात समझ पा रहे हो मेरे भाई, तो ये हो गया उत्तला अवतल लेंस। तो कोई बोलेगा उत्तला अवतल लेंस यानी एक भाग उत्तल दूसरा भाग अवतल, समतला अवतल एक समतल दूसरा अवतल, द्वि अवतल लेंस दोनों भाग अवतल हो गया। ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब आ जाते हैं मेरे भाई परिभाषा, अब कहाँ जाते हैं, परिभाषा पर। जरा देखो, हमने लिखा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली वक्र पृष्ठ, देखो यहाँ पर भी दो गोली वक्र पृष्ठ हैं, यहाँ भी कितने वक्र पृष्ठ हैं, दो गोली वक्र पृष्ठ हैं, किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, इन दो, इससे और इससे दो गोला बनेगा कि नहीं बनेगा, इन दोनों से भी दो गोला बनेगा। देखो एक यहाँ से छोटा गोला बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, बड़ा गोला बनेगा। यहाँ से भी दो गोला बनेगा कि नहीं बनेगा, कहोगे बिल्कुल बनेगा। यहाँ से भी दो गोला बनेगा, एक छोटा बनेगा तो एक क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ से भी दो गोला बना मेरे भाई, यहाँ से भी दो गोला बना, अरे यहाँ से भी दो ठो गोला बन रहा है और यहाँ से भी दो गोला बन रहा है। और यही कहा था कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली वक्र पृष्ठ, तो दो गोली वक्र पृष्ठ, फिर क्या लिखा, अथवा एक गोली है। अब देखो यहाँ पर इससे केवल एक ही गोला बनेगा, क्या बनेगा, एक ही गोला बनेगा। एक गोली और एक क्या होता है, समतल होता है। तो देखो इससे एक गोला बना और ये क्या है, समतल, इस समतल वाले भाग से गोला नहीं बनेगा, तो एक गोला बना एक समतल हो गया। ठीक है, यहाँ देखो एक समतल है, कर ये वाला भाग समतल होगा, इससे क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। अब परिभाषा आप हमको उम्मीद है समझ गए होंगे कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली वक्र पृष्ठ अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं, कल हम इन लेंस से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषा बताएंगे। जब वो परिभाषा हम क्लियर कर लेंगे आपको और परिभाषा बता लेंगे, तब जा कर के मेरे बच्चे हम लोग ये सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कंपटीशन के दृष्टिकोण से मेरे भाई। तो आज के लिए क्लास हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर कल आपसे मुलाकात होगी, ठीक, कोशिश करेंगे हम मुलाकात ज़रूर हो आपसे। तो मेरे बच्चे ये पूरा वीडियो तो
अब तो लास्ट में बोल रहा हूँ, ये तो पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो भी बात है। जो बच्चा अगर पूरा वीडियो देखेगा बिल्कुल ही समझ में आएगा बातें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे पढ़ें जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या कहीं दिक्कत हो रहा है। और पूरा दिल खोल करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस चैप्टर से संबंधित। जो भी दिक्कतें होंगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूँगा, व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप से ही बात करिएगा, फ़ोन नहीं करना है, केवल व्हाट्सअप से चैटिंग से आप बात कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आप वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।